हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का मैथ प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के परिवर्ती लिखिए। परिवर्ती मतलब क्या होता है? ठीक बाद। और परिवर्ती निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दी गई संख्या में +1 करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? परिवर्ती। तो देखिए +1 इसमें भी करेंगे, 9 और 1 10, 17 में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 18। 0 में जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 1। 1099 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1100। 2016 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2017। इसी तरीके से 199 59 में हम जोड़ देंगे 1 तो क्या हो जाएगा? ये 19,960। अब यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 99,999 है तो क्या आ जाएगा? ये 1,00,000। अगर आपको नहीं समझ में आता है कैसे निकाला जाता है तो सिंपल हमने क्या कहा था कि परिवर्ती निकालने के लिए उसमें से 1 जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ दीजिए, 9 1 10 के 0, 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 9 और 1 10। तो ये सिंपली निकल जाएगा 1,00,000 रुपया। ठीक है, तो किसी भी संख्या का परिवर्ती निकालना हो तो उसमें सिर्फ 1 जोड़ दीजिए। पूर्ववर्ती कहेगा तो 1 घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ भी इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? 334071। 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 70 का 71 बन जाएगा ये। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब ठीक पहले, यानी कि बिफोर नंबर। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? उसमें से 1 घटा देंगे। पूर्ववर्ती कहेगा तो 1 घटाएंगे, परवर्ती कहेगा तो 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर घटा दीजिए, 10 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9। 50 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 49। 2016 में घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? 2015। 32,800 में घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? 32,799। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो कुछ मत कीजिए, 32,800 दी गई संख्या उसमें से 1 घटा दीजिए। 10 में से जाएगा तो 9, यहाँ भी 9 बचा, यहाँ बचा 7, यहाँ 2 और यहाँ पर 3। ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। 10,050 है, इसको ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10,049। आगे देखिए, इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 72,090। ठीक है, अब 0 1 है, 1 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 0 पूर्ण संख्या भी है, इसमें भी घटाएंगे 1 तो क्या आ जाएगा? 4501,000। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा हो जाएगा? बताइए। हो जाएगा 1। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1 से होता है। 1 2 3 इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे अनंत तक। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी जो है वो संख्या कौन सा है? 1 है। अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी, तो क्या बताते? तो फिर अनंत बताते, क्योंकि उससे कोई लिमिटेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? आप पूछा जा रहा है यहाँ पर पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? बताइए। 0 से। 0 1 2। ठीक है, तो ये 0 क्या हो जाएगा? हमारा सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ऐसा प्राकृतिक संख्या बताना जिसका पूर्ववर्ती मतलब ठीक पहले का नंबर नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है। इसका पूर्ववर्ती कुछ है? कुछ नहीं है। 2 का पूर्ववर्ती 1 है, 3 का पूर्ववर्ती 2 है, 4 का पूर्ववर्ती 3 है, बट 1 का पूर्ववर्ती कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा प्राकृतिक संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। आइएगा, यहाँ पर आता पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं, तो क्या हो जाता? 0। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है? संख्या इतना के 3 क्रमागत मतलब है लगातार। तो इसके बाद 3 संख्या लगातार लिखनी है। तो हो जाएगा यहाँ पर पहला नंबर जो हमारा दिया हुआ है 15,099। ठीक, इसके बाद कितने संख्या लिखना है? 3 संख्या आपको लिखनी है क्रमागत। तो इसके बाद ठीक क्या हो जाएगा? 15,100। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? 15,101। और फिर क्या हो जाएगा? 15,102। ठीक है, ये 3 क्रमागत संख्या हो गया। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता है तो हमने बताया था कि जब भी क्रमागत निकालना हो या फिर उसके बाद का नंबर निकालना हो तो 1 जोड़ दीजिए। तो 9 में से 1 जाएगा तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1 5 और 1 15,100 आ जाएगा। इसमें फिर 1 जोड़ेंगे तो 15,101 आ जाएगा, जबकि फिर इसमें 1 जोड़ देंगे तो 15,102 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना क्या हो जाएगा?
यहाँ पे आपको सिर्फ इतना आंसर दिखा देना है, ये वाले, ये डैश दे करके ये एक ये और एक ये वाला तीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इतना दिया हुआ है, से ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को लिखिए। ठीक है, चाहे पूर्ण संख्या बोले चाहे प्राकृतिक संख्या बोले, इसके पहले आंसर दोनों का सेम ही आता। ठीक है, तो पहले का मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या लिखेंगे, तीन पहले का बोल रहा है तो इसमें क्या करेंगे, तीन संख्या लाने के लिए एक 3 बार घटा देंगे। जैसे रफ इधर कर लेते हैं हम लोग, जैसे 51 0 0 0 और 1 यही दिया हुआ है, इसमें से एक घटाएंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास 51 0 0 0 0। तो ये हो गया पहला, एक नंबर कितना 0 4 0। फिर इसमें से घटा देंगे तो इसका ठीक पहले का नंबर मिल जाएगा, तो 10 में से जाएगा तो 9, फिर यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ 5, तो हो जाएगा ये 50 9 9 9। फिर इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 50 9 9 8। तो ये हो गया 3 पूर्ववर्ती संख्या, सॉरी 3 ठीक पहले का, हाँ ठीक है पूर्ववर्ती संख्या 3 ठीक पहले का रहा था, है ना, तो 3 क्रमागत ये हो जाएगा पूर्व वाली संख्या पहले का। ठीक है, ठीक पहले, इसका ठीक पहले का नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, जैसे आप लोग से हम ये पूछें कि 2 और 6 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे घटा करके 2 में 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए 2 3 4 5 6, तो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, 3 संख्या, लेकिन यहाँ पर आपको कितना आ रहा था 4। एक और एग्जांपल है, जैसे हम आपसे पूछे हम 7 और 12 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 7 और 5 होता है 12 संख्या, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए 7 8 9 10 11 और एक ये 12, 1 2 3 4 संख्या है। ठीक है, तो 5 घटाने पर आ रहा है 5, लेकिन आ रहा है 4। यहाँ पे देखिए घटाने पर कितना आ रहा है 4, लेकिन आंसर कितना आ रहा है 3। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों में लेस कर देंगे, लेस करने पर जो भी आएगा उसमें से क्या करेंगे हम 1 घटा देंगे। तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा 1036 माइनस 1022। ठीक है, और इतना में से जो भी आएगा उसमें से फिर क्या करेंगे 1 घटा देंगे। तो घटाइए इसको, कितना आता है, तो ये हो जाएगा 8 और 6 14। 1036 में से 1022 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 से 2 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 1, 14 आ रहा है। अब 14 में से 1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमारा 13। ठीक है, तो कोई भी 2 पूर्ण संख्याओं के बीच का अगर कोई संख्या निकालना है तो ये दोनों घटा दीजिए, और घटाने के बाद उसमें से 1 जरूर लेस कीजिएगा। क्यों लेस किया जाता है यहाँ पर मैंने डिटेल्स को बताया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। इसका आंसर से आपको क्या देना है, हाँ। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्या, देखिए सभी प्राकृतिक कौन कौन है, 1 2 3 4, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या भी तो है, क्योंकि 0 से ही तो शुरू होता है, तो 0 के बाद 1 से ही तो कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ लिखा है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, तो देखो ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या, यहाँ से सॉरी ये पूर्ण संख्या 0 से लेकर के, तो 0 से लेकर के सभी पूर्ण संख्या है, तो क्या ये अब ये प्राकृतिक संख्या है, नहीं, क्योंकि 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसी का रिवर्स ये वाला है, तो ये वाला सही है, लेकिन ये वाला के पॉइंट गलत है। सभी प्राकृतिक पूर्ण तो है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे नहीं। आंसर, वह कौन सी पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक नहीं है, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक नहीं है, तो इसका एक आंसर मात्र एक ऐसा नंबर है जो ये पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। देखिए है ना, 1 से स्टार्ट होता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है 0 से, तो 0 ही तो एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0। चलिए 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के लिए हाँ या ना में लिखिए। हाँ या नहीं लिखना है। क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, तो लिखेंगे हाँ। आंसर में क्या लिखेंगे, हाँ, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 ही होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है, नहीं, 0 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, अभी ऊपर बताएं, हो जाएगा नहीं। हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या होता तो हो जाता, जैसे सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा
हाँ। अब आगे लिखा हुआ है इतना की परवर्ती संख्या इतना है। परवर्ती मतलब ये बाद का, परवर्ती मतलब बाद का, तो इतना का बाद का है ये, इसके ठीक आगे का नंबर है ये। परवर्ती मतलब इसके ठीक बाद में ये आता है, नहीं आता। 69 के बाद 70 आता है, लेकिन ये तो 68 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। चलिए आगे लिखा हुआ इतना की पूर्ववर्ती संख्या इतना है, तो देखिए कितना लिखा हुआ है, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 1 लाख का ठीक पहले का नंबर पूर्ववर्ती मतलब ठीक पूर्ववर्ती मतलब पहले का नंबर 9,999, तो बिल्कुल सही है ये। लिखेंगे हाँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 लाख लिख लीजिए और पूर्ववर्ती कर रहा है तो पूर्ववर्ती में से घटाना होगा, मैं घटा दीजिए। 0 से नहीं जाएगा, पैसे चलेंगे 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, तो वही संख्या में मिल जाएगा। आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप किसी भी संख्या की बाईं ओर आप जितना चाहे 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा हुआ है 2 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर 0 है। 2 क्रमिक पूर्ण संख्या का अंतर जो है 0 है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, जैसे मान लेते 2 क्रमिक संख्या, एक 7 लेते हैं, क्रमिक संख्या के लाख 8 होगा, ये क्रमिक 2 संख्या है, इसका अंतर 1 आ रहा है। इसी तरीके से 2 और 3 ये 2 क्रमागत संख्या है, दोनों का अंतर 1 आ रहा है। तो निकाल सकते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर जो होता है वो हमेशा 0 ना होकर के 1 होता है। जैसे कि 0 और 1, ये दोनों के बीच का अंतर कितना? 1 है। 0 और 1 क्रमिक संख्या, ये क्रमिक संख्या से 99 और 100 ये क्रमिक संख्या है, तो ये दोनों क्रमिक संख्या, दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1। ठीक है, तो 0 नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? नहीं। चलिए सेकेंड लास्ट है, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। पूर्ण संख्या में, किसमें? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? देखिए पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3, तो कह रहा है पूर्ण संख्या 1, तो ये 1 हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, अब इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो इसका पूर्ववर्ती 0 तो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये नहीं, गलत है, ये है। लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है, तो प्राकृतिक संख्या क्या हाथ होता है? 1 2 3 4। अब तो ये बोल रहा है कि 1 का, प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती, तो 1 का पूर्ववर्ती क्या 0 है, लेकिन आपसे क्या पूछा है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या का, तो प्राकृतिक संख्या 1 का तो पूर्ववर्ती, अब देखना पड़ेगा इसमें कि अब क्या किस व्यू से बोला है। ठीक है, बट हम यही कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या के बारे में बात हो रहा है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो इसका पूर्ववर्ती नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर होना चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्नावली 2.1। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के साथ। थैंक यू।